मौलाना आज़ाद का जीवन परिचय। मौलाना आज़ाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। स्वतंत्रता के बाद वह भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्हें आमतौर पर मौलाना आज़ाद के नाम से जाना जाता है। भारत में शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना में उनके योगदान को पूरे भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाकर मान्यता दी जाती है। आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जो अब सऊदी अरब का हिस्सा है। उनका असली नाम सैयद गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था, लेकिन अंततः उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। आज़ाद के पिता अफगान वंश के एक मुस्लिम विद्वान थे, जो अपने नाना के साथ दिल्ली में रहते थे, क्योंकि उनके पिता की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उन्होंने भारत छोड़ दिया और मक्का में बस गए। उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी ने 12 किताबें लिखीं। उनके हजारों शिष्य थे, जबकि उनकी मां शेखा आलिया बिन्त मोहम्मद थीं, जो शेख मोहम्मद बिन ज़हेर अलवात्री की बेटी थीं, जो खुद मदीना के एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। उनकी प्रतिष्ठा अरब के बाहर भी फैली हुई थी। 1890 में मौलाना आज़ाद अपने परिवार के साथ कलकत्ता में बस गए। 16 साल की उम्र में अध्ययन का पारंपरिक पाठ्यक्रम पूरा किया और उसी उम्र में एक पत्रिका निकाली। 13 साल की उम्र में उनकी शादी एक युवा मुस्लिम लड़की जुलेखा बेगम से हुई थी। आज़ाद ने कम उम्र में ही अपने पत्रकारिता प्रयास शुरू कर दिए थे। 1899 में 11 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता में एक काव्यात्मक पत्रिका नैरंग-ए आलम का प्रकाशन शुरू किया। 1913 में वह अंजुमन-ए-उलमा-ए-बंगला के संस्थापक सदस्य थे, जो 1921 में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की जमीयत उलेमा-ए-बंगला शाखा बन गई। उनके काम ने हिंदुओं और के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और 1940 से 1945 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 दिन जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 16 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना आज़ाद ने जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली की स्थापना का निरीक्षण किया, जो बाद में देश की नई शैक्षिकी समस्याओं को हल करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग बन गया। उनके नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय ने 1951 में पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विकास पर भी जोर दिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संकाय। उन्होंने भारत के लिए IIT में एक महान भविष्य की कल्पना की। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की।
उन्होंने संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 की स्थापना की। मौलाना आज़ाद 22 फरवरी सन 1958 को हमारे राष्ट्रीय नेता का निधन हो गया। मौलाना आज़ाद धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति होते हुए भी सही अर्थों में भारत की धर्मनिरपेक्ष सभ्यता के प्रतिनिधि थे। उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।